ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत ज़्यादा बच्चों को तंग करता है। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको इतना तंग नहीं करती होगी जितना ये क्वेश्चन नंबर 2 तंग करता है। तो ठीक है भैया, आ गए हैं हम आपके सामने ये वीडियो लेकर जिसमें आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल तंग नहीं करेगा। सबसे पहली बात, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है पहले इसको जानेंगे। हमने बताया था कोऑर्डिनेट्स 2,3, इसको हम कैसे रीड करेंगे? ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर होगा कोऑर्डिनेट्स 2,3, ऐसा हम इसको रीड करेंगे। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज़ देखो, अगर आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, बात कर रहे हैं क्लास 10th की, बहुत सारे बच्चे अगर आपके स्कूल में हैं तो टीचर क्या करता है? सेक्शन में बांट देता है, सेक्शन ए ये, सेक्शन बी ये। तो भैया ऐसा तो नहीं बांटता ना कि यहाँ पर सेक्शन ए इतना बड़ा और बी इतना, नहीं, इक्वल पार्ट में बांटना पड़ता है। बात समझ में आ गई? आगे देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मतलब ऐसा कुछ अपने को फाइंड करना है। कौन से पॉइंट्स में? ट्राइसेक्शन के। ट्राइसेक्शन क्या होता है हम बताते हैं। हमारे पास लाइन सेगमेंट जॉइनिंग क्या क्या है? एक ये कोऑर्डिनेट है, दूसरा ये कोऑर्डिनेट है। मतलब एक ए पॉइंट है हमारे पास और दूसरा बी पॉइंट है हमारे पास। ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है 4, -1 और बी कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हैं हमारे पास -2, -3। ये बात समझ में आ गई? अब देखो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना। मतलब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब ट्राइसेक्शन का मतलब देखो, एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ लगाएंगे, बन गया ट्राइसेक्शन। 3 सेक्शन बन गए। कैसे? एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बन गया पहला सेक्शन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बन गया दूसरा सेक्शन, और इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक जो बना वो हो गया अपना तीसरा सेक्शन। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राई सेक्शन। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमें बताने पड़ेंगे या बनाने पड़ेंगे। एक का नाम हम देंगे P, दूसरे का नाम हम देंगे Q, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो हमारे पास बोल रहा है कि भाई सेक्शन फार्मूला अपने को लगाना है, तो सबसे पहले हमें सेक्शन फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ट्रिक से पहले याद कर लेते हैं। देखो हमें क्या करना है, पहले पॉइंट P को सॉल्व करना है, फिर क्या करना है, पॉइंट Q को सॉल्व करना है। तो पॉइंट P को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर Pxy हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? देखो हमने एक ट्रिक से याद कराया था। देखो m1 + m2 अपॉन m1 + m2, एज इट इज़ यहाँ पर भी लिखना है m1 + m2 होल अपॉन m1 + m2। कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं, पहले x आती है फिर y आती है। तो पहले x आएगी तो यहाँ पर पहले x आएगी, फिर y आती है तो यहाँ पर y आएगी। तो यहाँ पर x आएगी तो क्या लिखेंगे, x, यहाँ क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक है। और हमने आपको बताया था पहले 2 आता है फिर 1 आता है, पहले 2 आता है फिर 1 आता है। हमारी इंट्रोडक्शन क्लास देखना, ये फॉर्मूला बिल्कुल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट ने हमारी ये इंट्रोडक्शन क्लास देख ली ना भाई, फॉर्मूले को भूल के दिखाओ, हम मान जाएंगे आपको, ऐसा है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, a कोऑर्डिनेट्स है और b कोऑर्डिनेट्स है। तो हम इसको x1 y1 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, x2 y2 बोलेंगे। ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अब ध्यान से सुनो, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल सेक्शन में बांटना है। जब भी 3 इक्वल सेक्शन में बांटेंगे तो हम लिखेंगे 1 1 1 के रेशियो में ये बांटेंगे। याद रखना, ट्राइसेक्शन का मतलब 1 1 1 रेशियो में बांटना है, बस इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो हम पॉइंट P की कर रहे हैं बात, ये देखो यहाँ P लिखा है ना, मतलब P कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं। तो जब P कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो Q को इग्नोर करना है। क्या बोला हमने? Q को इग्नोर करना है भाई, इग्नोर। Q को इग्नोर कर देंगे तो आपके पास क्या क्या दिखेगा, A, P और B दिखा, ठीक है। क्या क्या दिखा, A, P और B दिखा। तो भाई A से P तक कितना है, 1 है, और P से B तक कितने सेक्शंस में बटे हैं, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो रेशियो बन गया 1:2। बात समझ में आ रही है? जिसको नहीं समझ आया वीडियो रिपीट करके देख लेना, और टेंशन मत लो, जब हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ना x, y, तो वहाँ पर पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई जब हम P पॉइंट निकालेंगे तो हमारी m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1:2। आगे बढ़ते हैं। देखो m1 की वैल्यू कितनी है, 1, m2 की वैल्यू कितनी है, 2, नीचे भी लिख दो 1 + 2। फिर से m1 की वैल्यू कितनी है, 1, m2 की वैल्यू कितनी है, 2, फिर से लिख दो 1 + 2। ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो x2
प्लस x1। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है -2, तो यहाँ क्या लिखेंगे -2, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 4, इंटू भी लिख सकते हो, ब्रैकेट भी लिख सकते हो, बात एक ही है, देखो ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ लिखेंगे इंटू -3, चलो इंटू लगा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा डाउट ना हो। m2 कितना है 2 है, y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो लिख दो इंटू -1, ठीक है। यहाँ पर भी इंटू लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं, देखो भाई 1 इंटू -2 कितना होगा -2, प्लस 2 4 जा कितना होगा 8, अपॉन 1 + 2 3, ये बात समझ आई। आगे देखो और क्या हो रहा है, कॉमा, इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो -3 आएगा, प्लस 2 इंटू -1 -2 अपॉन 3, ये बात समझ में आ गई, कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या करना है, -2 + 8 कितना होगा, ये आपका होगा -2 6 हो जाएगा ये /3, ठीक है, कॉमा, माइनस और प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो यहाँ आएगा -3 -2 अपॉन 3, ये आएगा, और -3 -2 करेंगे तो कितना आएगा -5 आएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं -5। बात समझ आ गई। देखो 3 1 जा और 3 2 जा, तो क्या आ गया हमारे पास 2, -5/3, ये आ गया हमारे कोऑर्डिनेट्स P के। बात समझ में आ गई। अब Q का निकालेंगे, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो Q का कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, कचरा बहुत हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान की तरफ बढ़ते हुए अब Q कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, द कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड यार, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर, अब Q कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे Q x, y। देखो भाई रेशियो ही समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने रेशियो नहीं समझा तो आपको बिल्कुल नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो रेशियो कैसे समझेंगे, देखो अब हम किस पॉइंट का निकाल रहे हैं, Q पॉइंट का निकाल रहे हैं। डायग्राम में देखो, जब Q पॉइंट का हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इस बार हमें P को इग्नोर करना है, ठीक है। जब P निकालेंगे तो Q को इग्नोर करेंगे, जब Q निकालेंगे तो P को इग्नोर करना है। तो P को जब इग्नोर करेंगे तो A से Q तक का सफ़र जो है वो क्या होगा 1 + 1, मतलब कितना हो जाएगा 2, और Q से B तक कितना है 1, तो 2:1 आ गया। मतलब M1:M2 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 2:1 हो जाएगी, ठीक है। अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे M1:x2, अब बार बार ट्रिक से नहीं बताएंगे, आपको बता चुके हैं, डायरेक्ट देख लो आप, या फिर इंट्रोडक्शन क्लास देख लेना आप, मत M2, कॉमा M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ बस रखना है। M1 की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है -2 है, यहाँ पर सारी चीज़ें दी है, बस आपको रखना है इंटू -2, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू है 1, ठीक है। M2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है ये, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे M2 की जगह 1, x1 है इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 अपॉन M1 + M2 मतलब 2 + 1, कॉमा, पहले नीचे वाले को लिख दो यार 2 + 1, अब ऊपर वाले को डील करते हैं। M1 की वैल्यू है 2, ये देखो, और M2 की वैल्यू है 1, तो M1 की जगह क्या लिखेंगे 2, ठीक है, और M1 की जगह क्या लिखेंगे, सॉरी M2 की वैल्यू है 1 और ये है M2, यहाँ क्या लिखेंगे 1। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3, बात समझ आई। अब यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है -1 इंटू -1, ये हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, लेकिन -4 आएगा, -2 है तो, प्लस 1 4 जा 4 अपॉन 2 + 1 3, कॉमा 2 3 जा 6, लेकिन यहाँ -6 आएगा क्योंकि 2 इंटू -3 है, प्लस 1 इंटू -1 वो आ जाएगा -1 अपॉन ये आ गया 3, ठीक है। तो भाई ये दोनों तो चल बसे, तो 0/3 लिखने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट 3 लिखें, क्योंकि 0/3 0 ही होता है, कॉमा
यहाँ क्या हो जाएगा, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, -6 -1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -7/3, ये आ गया आपका आंसर। तो भाई हमारे पास 2 आंसर आ गए। तो लास्ट लाइन हम कैसे लिखेंगे, हैंस 2 points of trisection are 2, -5/3 and 0, -7/3 आंसर। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।